इकट्ठा कर लेते हैं। हाँ तो आप फट से कर लो। यस पापा आए हैं, कितनी खुशियाँ लाए हैं, क्या मन्नतें हैं इस बार? वेल पापा जब भी आते हैं बहुत ढेर सारी खुशियाँ लेके आते हैं और सिर्फ ये 10 दिन नहीं, आई थिंक पूरा साल। और इस बार ही हमारी खुशी दुगनी हो गई है क्योंकि नच बलिए हमने जीत लिया है। और इस बार ही पापा घर आए हैं तो सिर्फ थैंक यू की बौछार हो रही है उन पर। और बहुत बहुत उपकार है उनके हम पर। और मैं यही कहूँगी कि आई थिंक वी आर वेरी वेरी लकी दैट यू नो, ऐसा कहते हैं कि गणपति बापा जब ठान लेते हैं किसी के घर जाने की तो वो ठानते हैं और वो आते हैं, आपके हाथ में कुछ नहीं होता। एंड आई थिंक वी आर ब्लेस्ड दैट ही इज़ बीन कमिंग होम टू आवर होम फॉर सो मेनी ईयर्स नाउ। आई थिंक सब बातें अमृता ने कह ही दी हैं, मुझे सब बातें अमृता ने कह ही दी हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस समय जो है पापा का आना सिर्फ हमारे लिए थैंक यू है। तो हाथ जोड़ के हम सिर्फ थैंक यू बोल सकते हैं क्योंकि इतना बड़ा कंपटीशन, इतना बड़ा रियलिटी शो उन्होंने जितवाया है। उनकी दुआओं से, लोगों की दुआओं से, गणपति पापा की ब्लेसिंग से सब चीज़ें हुई हैं। तो मुझे लगता है कि ये समय सही है उनको थैंक यू बोलने के लिए। हर बारी हम कुछ मांगते हैं तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा मांगेंगे तो हम लालची हो जाएंगे। तो हमें लालच नहीं करना चाहिए और सिर्फ थैंक यू एंड ग्रैटिट्यूड से आगे बढ़ना चाहिए। क्या क्या बनाए, खातिरदारी किस तरह से हुई आप? वेल हमेशा ही खातिरदारी होती है। और 21 हमारे महाराष्ट्र में कहते हैं उकड़ीचे से मोदक, वाइट कलर की जो चावल आते हैं उसके चावल के जो मोदक होते हैं वो बनते हैं और उसका जैसे भोग लगता है और वही भोग हमने कल लगाया था। बाकी आई थिंक हमारे दोस्त ही इतने ज़्यादा सब कुछ ले आते हैं, मिठाई या मोदक की। आई थिंक पापा भी थोड़ा सा तीखा हो जाए यार, ऐसा हो जाता है बेचारे। बट आई थिंक इट्स आई मीन जस्ट हिम कमिंग होम एंड जस्ट यहाँ पे वो विराजमान हो जाते हैं। आई थिंक नथिंग लाइक इट, द ब्यूटी इज़ दैट ओनली। मैं कभी कभी अब जब कोई नहीं होता तो मैं बैठ के ना सिर्फ उनकी आंखों को देखती रहती हूँ। एंड बहुत शांत मूर्ति आपको मेरे घर में मिलेगी क्योंकि मैं चेंबूर से लेके दादर से लेके विलेपार्ले तक घूमती हूँ एक मूर्ति ढूंढने के लिए। और 2 से 2.5 फीट की हमारी मूर्ति होती है एंड बहुत शांत आंखों वाली मूर्ति मैं हमेशा ढूंढती हूँ। और इस बारी भी मैं दादर से लेके आई हूँ और आपको दिखाई देगा कि बड़े और कान शांति हमेशा से, बड़े होते हैं। हाँ, ताकि सबकी सुने वो, सबकी, ना सिर्फ इस घर की बल्कि सबकी जो यहाँ पर आए और जो मिन्नतें मांगे। क्योंकि हमारे पापा को मिलने ढेर सारे हमारे फ्रेंड्स आते हैं, ढेर सारे कलीग्स आते हैं। और वो मैं उनसे कहती हूँ जो आपको मांगना है आप मांग लीजिए, हमको कुछ नहीं मांगना। क्योंकि ये ना पापा की मूर्ति में जो ये ना डेकोरेशन है, ऑरेंज कलर की धोती है। हाँ जी। तो कुछ ऐसा स्पेशली सोचा था ये जो जी नहीं, मुकुट हाँ, और हमने हीरे के जी नहीं, हमने कुछ नहीं सोचा था। ये मूर्ति जिन्होंने बनाई थी आई थिंक उन्होंने ही काफ़ी कुछ सोच लिया था। ये थोड़े नियॉन कलर्स आजकल इन है तो बापा भी नियॉनिश है। बट आई थिंक इट्स जस्ट यू नो, मैं जहाँ से लेती हूँ बेसिकली मूर्ति, मैं हमेशा आई सी टू इट कि मैं मूर्ति लेने जाऊँ। मैं और मेरी मम्मा जाते हैं और वहाँ के लोग जिन्होंने उस मूर्ति को बनाया हुआ है ना, बस वो खुश होने चाहिए। तो जैसे उनको बख्शीश देते हैं, उनके साथ हम फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं, उनसे बातें करते हैं, जब वो खुश हो जाते हैं मुझे ऐसे लगता है कि पापा में जान आ जाती है। क्योंकि गणपति की क्या मेमोरीज है आपकी? बचपन में बहुत जगह पे जाना, मेरा अलग-अलग करियर पंडाल- गणपति की वजह से आई थिंक यू नो स्टार्ट हुआ है। मैं पूना की लड़की हूँ तो फिर यू नो पूना में तो गणेश उत्सव बहुत धमाके से सेलिब्रेट किया जाता है। और मुझे पता लगा कि मैं डांस कर सकती हूँ इज़ बिकॉज ऑफ गणेश उत्सव। आई थिंक मैं 4th या 5th स्टैंडर्ड में थी, पहली बार हमारी कॉलोनी में गणपति विराजमान हुए थे और 5 दिन एंटरटेनमेंट प्रोग्राम, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था कि प्रोग्राम करना क्या होता है। तो तब मैंने अपना फर्स्ट डांस किया था, पार्किंग में किया था, मुझे याद है। और जैसे ये कारपेट है अभी आप देख रहे हो ना, इससे भी गंदा कारपेट है। और उस कारपेट पे मैंने डांस किया था मम्मी के कपड़े पहन के और तब लोगों को लगा था कि अमृता डांस कर सकती है। और तब वहाँ के लोगों के प्रोत्साहन की वजह से मैंने डांस करना सीखा है। एंड देखिए आज कहाँ तक पहुँच गए हम लोग। आपके और पापा के रिश्ते की बात करें तो कैसा है you know? मेरा भी एक्चुअली इसी तरह का कुछ इंसिडेंट है। जहाँ मैं पहले रहता था सिल्वर सैंड अपार्टमेंट्स में हम लोग रहते थे। तो तकरीबन 9-10 साल पहले जब हम लोग बॉम्बे आए थे तब वहाँ पे सेलिब्रेशंस होती थी गणपति की। तो मेरी शुरुआत वहीं से हुई, जब लोगों को देख देख के कि वहाँ सेलिब्रेशंस में क्या होता है। क्योंकि बीइंग पंजाबी मुझे इन सब चीज़ों का कोई आइडिया नहीं था कि किस तरह से चीज़ें होती हैं। बट आई डोंट नो, जिस तरह की सेलिब्रेशन, जिस तरह की फेस्टिविटीज़ हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा उन सब चीज़ों ने बहुत ज़्यादा फैसिनेट किया। और एक छोटा सा नच बलिए कॉम्पिटिशन भी होता था, तो वहाँ पे अमृता के साथ डांस भी किया है सोसाइटी के अंदर।
तो ये सब चीज़ें की हैं और उन सब फेस्टिविटीज़ को सेलिब्रेट करते करते फिर मन में इच्छा हुई कि चलो हमें भी रखना चाहिए। और उस समय थोड़ा मुश्किलें ये थी कि शूटिंग कर रहे थे तो बड़ा मुश्किल हो जाता, बट फिर आई थिंक अमृता का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैडम खुद ही कर लेती हैं, तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये सबसे अच्छी बात है कि राइट फ्रॉम आइडल सेलेक्ट करना, कौन से गणपति बप्पा किस तरह के क्या, और पूजा आरती पंडित जी, तो बहुत सारा योगदान मिस अमृता खानविलकर का है। मिसेस अमृता खानविलकर। तो जाते जाते क्या कहना चाहेंगे अपने ऑडियंस पे? वेल ऑडियंसेस से सिर्फ इतना कहना चाहेंगे जो हम हर इंटरव्यू में कहते हैं, थैंक यू सो मच फॉर योर लव और आपके सपोर्ट के लिए, क्योंकि आपने ही हमें जितवाया है। बापा का आशीर्वाद तो था ही, लेकिन वो आशीर्वाद आपके थ्रू हमें मिला है एंड थैंक यू सो मच। मैं बस यही चाहती हूँ कि बहुत छोटे छोटे लड़के लड़कियाँ जो है हमारे फैंस हैं, और मैं उन सारे छोटे छोटे फैंस से यही कहना चाहूँगी कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो और बापा आपको बहुत ज़्यादा सुखी रखे बस। गणपति, हाँ, गणपति बाप्पा मोरया भी हो जाएगा। अच्छा, ऑफ कोर्स गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बाप्पा गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।